हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इस वीडियो में आज हम और भी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्कस करने वाले। सो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पहलगाम से। ठीक है, सोनमर्ग गुलमर्ग वगैरह हमने डिस्कस किया, अब हम पहले यहाँ पे पहलगाम से शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहलगाम जो है इट कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, एक है पहल और दूसरा है गांव। पहल का मतलब होता है शिफर्ड, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे पहल मीन्स शिफर्ड और गांव मीन्स विलेज। ठीक है, सो पहलगाम जो है इट्स आल्सो नोन एज विलेज ऑफ शिफर्ड्स। ठीक है ना, किस प्लेस को हम बोलते हैं विलेज ऑफ शिफर्ड्स? पहलगाम को। ठीक है, और ये जो पहलगाम है, ये जो पहलगाम की जगह है, ये कहां पे? इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ लिदर रिवर, यानी कि लिदर रिवर के बैंक पे कौन है? पहलगाम। ठीक है, इसके बाद पहलगाम जो है इट्स 45 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग। याद रखना पहलगाम जो है इट्स 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 7200 फीट। याद रखना 7200 फीट जो है इसका ऑल्टीट्यूड है और इट्स 45 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग। और किस रिवर बैंक पे है? इट्स ऑन रिवर बैंक ऑफ लिदर रिवर। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पहलगाम है ना, इट्स आल्सो नोन एज टूरिस्ट्स प्राइड। याद रखना पहलगाम जो है इट्स आल्सो नोन एज टूरिस्ट्स प्राइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने अगर देखा होगा बाकी जो चैनल्स पढ़ाते हैं या बाकी जो बुक्स जो है वहां पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, फिर ग्रास है, फिर वो है, ये तो पता ही है ग्रास होगा हर जगह पे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ आपको बता रहा हूँ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये याद रखना है, टूरिस्ट प्राइड यहाँ पे याद रखना है, विलेज ऑफ शिफर्ड्स याद रखना है, लिदर रिवर याद रखना है। ठीक, अब देखिए इट होल्ड सेंट्रल पोजीशन इन लिदर वैली। ये जो लिदर वैली है ना, लिदर वैली जहां से मतलब ये लिदर रिवर, जिस वैली से ये लिदर रिवर गुजरती है ना, उसको बोलते हैं लिदर वैली। ठीक है ना, और लिदर वैली जो है ना इट होल्ड्स सेंट्रल पोजीशन इन लिदर वैली। पहलगाम जो है इट होल्ड सेंट्रल पोजीशन इन लिदर वैली, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहलगाम है इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ लिदर वैली। ठीक है, इसके बाद पहलगाम जो है इट फॉर्म्स बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा। याद रखना जो पहलगाम है इट फॉर्म्स बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा, क्योंकि जो अमरनाथ यात्री है उनको तो पहलगाम से ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, और यात्रा एंड इट आल्सो सर्व एज बेस कैंप फॉर ट्रैकर्स, जो ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, और जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहाँ जो ट्रैकिंग पे जाते हैं? शीशनाग पे जो मतलब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, टारसा मार्शल लेक पे जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कोलाई ग्लेशियर पे जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वहां उनके लिए भी बेस कैंप बनता है। कौन? पहलगाम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए मतलब जो भी ट्रैकर्स, जो भी ट्रैकर्स हैं जिनको टारसर मार्शल लेक पे जाना होगा या शीशनाग पे जाना होगा या अमरनाथ यात्रा के लिए जाना होगा, उनके लिए बेस कैंप शुरू करता है कौन? पहलगाम। ठीक है, इसके बाद देखिए यह है कुछ मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, जो पहलगाम के आसपास है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो बाईसरन। ठीक है, बाईसरन जो है इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। याद रखना बाईसरन जो है ये पहलगाम के नजदीक एक जगह है, इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। और ये जो बाईसरन है ये एक ग्रीन ग्रास मीडो है। बस इतना आपको याद रखना है, बाईसरन जो जगह है इसकी क्या खासियत है? ये एक ग्रीन ग्रास मीडोज यहाँ पे है। ठीक है, और मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू पहलगाम। ठीक है, यानी कि पहलगाम में जो वाटर अवेलेबल है उसका जो सोर्स है वो क्या है? वो बाईसरन है, यानी कि पहलगाम में जो वाटर है वो कहां से आता है? बाईसरन से आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन मत है कहीं पे। इसके बाद दूसरी एक फेमस प्लेस है अरू। ठीक है, अरू जो है इट्स 12 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। अरू कितने किलोमीटर दूर है पहलगाम से? 12 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। और अरू क्या है? ये एक स्लोपिंग मीडो है, ये भी एक मीडो है लेकिन स्लोपिंग है। ठीक है, ऑन लेफ्ट लिदर रिवर, यानी कि लिदर रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है, यानी कि लिदर रिवर बैंक पे नहीं है लेकिन लिदर रिवर जो है उसकी लेफ्ट साइड में। कौन? अरू। ठीक, एंड इज 12 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। इसके बाद है लिदरवद। लिदरवद जो है इट्स 11 किलोमीटर फ्रॉम अरू। ठीक है, हम कहेंगे 22 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। ठीक, 11 किलोमीटर फ्रॉम अरू, मोस्ट सुटेबल फॉर कैंपिंग। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पहलगाम में सबसे, पहलगाम ये तो पहलगाम के साथ ही आता है। ठीक है, पहलगाम में सबसे जो मतलब सुटेबल प्लेस है कैंपिंग के लिए वो कौन सी? वो है लिदरवद। ठीक है, इसके बाद बेताब वैली, इट इज 15 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। इसका नाम बेताब वैली पता ही क्यों पड़ा है? यहाँ पे बॉलीवुड की जो मूवी है ना, कि उसका नाम था, हाँ बेताब ही उसका नाम भी था। ठीक, बेताब मूवी जो ना वो यहीं पे उसका शूट हुआ था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोकरनाग। कोकरनाग जो है इट्स आल्सो नोन एज भृंगी कोकरनाग। ये इसको भृंगी भी पढ़ते हैं, भृंगी भी पढ़ते हैं। ठीक है, भृंगी कोकरनाग और भृंगी कोकरनाग। ये जो भृंगी कोकरनाग है ये नाम इसको किसने दिया? ये नाम इसको दिया था शेखुल आलम ने, यानी कि कोकरनाग का नाम भृंगी कोकरनाग किसने रखा था? शेखुल आलम ने। ठीक,
और शेखुल आलम ने ये भी कहा कि ये जो कोकरनाग है इट्स क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। शेखुल आलम ने ये भी साथ में कहा कि जो कोकरनाग है इट्स क्राउन ऑफ कश्मीर, और कोकरनाग इट्स 20 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग, ठीक। इट लाइज इन हार्ट ऑफ भृंगी वैली, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वैली है, ठीक, एक वैली है, यहाँ से एक रिवर गुजरती है, ठीक है, एक रिवर पास होती है, एक रिवर फ्लो होती है इस वैली से, भृंगी वैली से। इसका नाम है, ये एक मतलब वैली है, इसका नाम पहले भृंगी वैली नहीं था, ये एक वैली थी, और यहाँ से जो रिवर मतलब पास होती है, यहाँ से जो रिवर फ्लो होता है उसका नाम है भृंगी रिवर। क्या उसका नाम है? भृंगी रिवर। इसलिए फिर इस वैली का नाम भी क्या पड़ा? भृंगी रिवर। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट लाइज इन हार्ट ऑफ भृंगी वैली, और कोकरनाग जो है ना वो यहीं पे कहाँ पे है? भृंगी वैली में, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट लाइज इन हार्ट ऑफ भृंगी वैली, ठीक। भृंगी वैली इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक रिवर डिसेंड होती है, एक रिवर फ्लो होती है, उसका नाम क्या है? भृंगी रिवर, ठीक। याद रखना इट लाइज इन हार्ट ऑफ भृंगी वैली। और देखिए कोकरनाग का जो इसका तो नेम इसने भृंगी कोकरनाग रखा, किसने? शेखुल आलम ने, लेकिन इसका जो ओल्ड रिकॉर्ड्स में जो इसका नाम है, इसका जो रियल नेम था पता है वो क्या? वो है बिंदु जलनगाम। याद रखना बिंदु जलनगाम इसका रियल नेम है, किसका? कोकरनाग का। और ये जो कोकरनाग है इट्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ कश्मीर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ कश्मीर कौन है? शाबाश, वो कौन है? सॉरी स्प्रिंग है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर, ठीक है, वो कौन है? वो है कोकरनाग। अब ये जो कोकरनाग है ना, इसका नेम कहाँ पे मेंशन किया गया? आईने अकबरी जो बुक है ना उसमें भी कोकरनाग का नेम जो है वो मेंशन किया गया है, और इसमें मतलब बहुत तारीफ की गई है। आईने अकबर जो है जिसने ये लिखी है, अबुल फजल ने शायद लिखी है, ठीक, उसने मतलब बहुत ज्यादा तारीफ की है, किसकी? कोकरनाग की। वहां पे ये भी लिखा गया है इसका जो वाटर है, इसके वाटर से एक तो भूख भी मिटती है और प्यास भी मिटती है, ठीक है। इट सेटिस्फाइज बोथ हंगर एंड थ्रस्ट एंड इज फेमस फॉर रोज गार्डन्स। हाँ, ये जो कोकरनाग है ना, कोकरनाग में मतलब बहुत बड़े रोज गार्डन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये था ऑल अबाउट दिस कोकरनाग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, शंकराचार्य, ये जो शंकराचार्य टेम्पल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो नियर अबाउट मतलब 371 बीसी के आसपास हुई थी, ठीक। लेकिन शंकराचार्य टेम्पल ही किसने बनाया था ये अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक। मतलब बहुत सारी थ्योरीज दी गई। अब हम ये मानते हैं शंकराचार्य इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये शंकराचार्य ने बनाया। अब हम मतलब ये बोलते हैं, क्योंकि हम ये क्यों बोलते हैं कि मतलब ये शंकराचार्य ने बनाया? क्योंकि इसका नाम शंकराचार्य। समझ में आया ना? लेकिन पता है मतलब बहुत सारी थ्योरीज दी गई। ये कहा जाता है कि पहले जो है ये शंकराचार्य टेम्पल जलोका ने बनाया था। जलोका कौन थे? तो आपको पता ही होगा, अशोका का वो बेटा था, ठीक। देखिए अशोका का जो बेटा था जलोका, ये पहले उसने बनाया था कौन? शंकराचार्य टेम्पल। और उसके बाद इसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई। इसके बाद ये मतलब रिबिल्ड किया किसने? किंग गोपादित्य ने इसकी मतलब रिकंस्ट्रक्शन। एक तो ये, और दूसरा ये कहा जाता है कि ये एक टेम्पल ऑलरेडी बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे आदि शंकराचार्य जो है वो यहाँ पे जब वो यहाँ आया था कश्मीर, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठा था, इसलिए इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल पड़ा, ठीक। कुछ बोलते हैं ये मतलब पहले से बनाया गया नहीं था, इसको डायरेक्ट किसने कंस्ट्रक्शन की? किंग गोपादित्य ने। अब देखिए कलहन क्या बोलता है, यहाँ पे मैं आपको कलहन की भी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए पहले आप देखिए शंकराचार्य टेम्पल जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एज जयेशतेश्वरा। याद रखना जयेशतेश्वरा टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल का जो दूसरा नेम है दैट इज जयेशतेश्वरा टेम्पल। इसके बाद जो शंकराचार्य टेम्पल है इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक। शंकराचार्य टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक। और ये जो शंकराचार्य टेम्पल है ये कहाँ पे? इट्स ऑन द टॉप ऑफ तख्ते सुलेमानी, ठीक। इट्स ऑन द टॉप ऑफ तख्ते सुलेमानी, यहाँ जिसको हम बोलते हैं शंकराचार्य हिल भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम शंकराचार्य हिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल है। कहाँ पे है? ऑन द टॉप ऑफ तख्ते सुलेमानी, और हम कहेंगे शंकराचार्य टेम्पल जो कहाँ पे है? दैट इज ऑन जबरवन रेंज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कलहन क्या बोलता है। कलहन ने अपनी राजतरंगिणी में ये लिखा है कि दैट दिस कलहन कॉल्ड दिस हिल गोपादरी, जो तख्ते सुलेमानी है यहाँ जिसको हम बोलते हैं शंकराचार्य हिल, इसको कलहन ने अपनी राजतरंगिणी में क्या नाम दिया है? गोपादरी। याद रखना इसका नाम क्या रखा उसने? गोपादरी। अकॉर्डिंग टू कलहन, कलहन क्या बोलता है? ये जो गोपादरी है, ठीक, किंग गोपादित्य ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मणस दैट हैड कम फ्रॉम आर्यावर्ष, ठीक है। यानी कि ये जो कलहना ये बोलता है कि गोपादरी यानी कि ये जो जमीन है, गोपादरी तो अब जमीन बन गई, ठीक। गोपादरी ये तो एक मतलब हिल जो है, ये गोपादित्य किंग गोपादित्य ने किन को दिया था? ब्राह्मणस को दिया था। जो ब्राह्मणस कहां से आए थे? आर्यावर्ष। समझ में आया? कलहना अपनी राजतरंगिणी में ये लिखता है
कि गोपाद्री ये जो हिल है ये किंग गोपादित्य यानी किसको दिया था, ब्राह्मणों को दिया था, जो कहां से आए थे, आर्यावर्त से। और ये जो जमीन जो शंकराचार्य टेम्पल के नीचे है, ठीक, उसका नाम मतलब जो रखा है कल्हण ने अपने राजधानी में, वो क्या उसने रखा है, गोपा अग्रहारस। याद रखना, गोपा अग्रहारस। और प्रेजेंटली इसी जगह को हम आज बोलते हैं गुप्कार। क्या बोलते हैं, गुप्कार। ये एक्चुअली मतलब शंकराचार्य टेम्पल के नीचे नहीं है, मतलब ये जो मतलब एरिया, ये जो सारा हिल तो अब इसमें आएगा, ठीक, ऑन द फुटहिल ऑफ द जबरमन रेंज, ये तो सारा कुछ इसमें आएगा आप, ठीक। गोपा अग्रहारस याद रखना, फिर से समझाता हूं, ठीक है। देखिए किंग गोपादित्य जो है उसने जो हिल है मतलब ये उसने किसको सौंप दिया, ब्राह्मणों को, जो कहां से आए थे, आर्यावर्त से। और इस जमीन का नाम जो रखा है वो है गोपा अग्रहारस। और गोपा अग्रहारस को हम आज प्रेजेंटली बोलते हैं गुप्कार में, ठीक है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे कुछ मतलब 2-3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप्स टू द हिल, ये तो मतलब एक बहुत ऊंचा मतलब एक हिल है, ठीक। इसके मतलब कुछ स्टेप्स अब बनाए गए हैं ताकि मतलब लोगों को आसाइश हो जाएगी किसके लिए, यहाँ टेम्पल तक मतलब पहुंचने की, ठीक। अब देखिए ये जो स्टेप्स टू हिल ये किसने बनाए थे, स्टेप्स टू हिल फ्रॉम दुर्गानाग से ये स्टेप्स इसके मतलब शुरू होते हैं। ये स्टेप्स शंकराचार्य दुर्गानाग से लेकर शंकराचार्य तक टेम्पल तक जो स्टेप्स जाते हैं ये किसने बनाए थे, ये बनाए थे प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह जो है उसी ने ये स्टेप्स यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यानी कि यहाँ पे बिजली का जो मतलब फैसिलिटी है ये इसको किसने सौंपी, बाय महाराजा ऑफ मैसूर का महाराजा जब यहाँ आया था उसने उस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का यहाँ पे जो ये है फैसिलिटी वो यहाँ पे उसने इंस्टॉल की, ठीक। और देखिए ये जो शंकराचार्य टेम्पल है इसका जो बेस है ना, ये एक मानो एक बहुत बड़ी एक चट्टान है, बहुत बड़ी एक स्टोन है, उसका जो बेस है दैट्स ऑक्टागोनल, ठीक है ना, उसकी जो शेप है दैट्स ऑक्टागोनल। और इसलिए हम बोलते हैं शंकराचार्य जो है इसकी बेस क्या है, ऑक्टागोनल। और याद रखना यहाँ पे जो लिंगम है ना, वो जो बजाते हैं, ठीक, लिंगम दैट्स इनसर्कुलर्ड बाय स्नेक। याद रखना शंकराचार्य टेम्पल में जो लिंगम बाहर है ना दैट इज इनसर्कुलर्ड बाय स्नेक। और ये जो शंकराचार्य टेम्पल है इट इज कंट्रोल्ड बाय धरमनाथ ट्रस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय धरमनाथ ट्रस्ट। याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट दैट्स हरि पर्वत, ठीक। हरि पर्वत जो है मानो एक हिल है, ठीक, हिल ओवरलुकिंग श्रीनगर। और ये जो हरि पर्वत है इट्स आल्सो कॉल्ड एज कोहिमरा, ये मरन एन लिखते हैं लेकिन ये साइलेंट रहता है, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज कोहिमरा। और हरि पर्वत पे अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, या आप तो यहाँ पे पहले गए भी होंगे मुझे लगता है क्योंकि श्रीनगर में है, ठीक, बहुत सारे मतलब यहाँ पे गए भी होंगे, ठीक। अब देखिए आपने वहां पे देखा होगा हरि पर्वत पे जो फोर्ट है, ठीक, वहां पे जो फोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। गूगल में जो नहीं गए होंगे वो गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको एक फोर्ट दिखेगा, ठीक। वहां पे जो फोर्ट है उसका नाम है दुरानी फोर्ट, ठीक है। ये दुरानी फोर्ट का बनाया गया था 1808 में। और फर्स्ट फोर्टिफिकेशन साइट कंस्ट्रक्शन यानी कि पहले हरि पर्वत पे जो ये कंस्ट्रक्शन पहली कंस्ट्रक्शन की थी वो किसने की थी, अकबर ने, ठीक। मुगल एम्पायर जो था, ये मुगल एम्पायर अकबर जो था उसने पहली कंस्ट्रक्शन की थी कहां पे, हरि पर्वत पे। लेकिन उसने सिर्फ आउटर वॉल बनाया, याद रखना उसने सिर्फ आउटर वॉल वहां पे बनाया, वो सिर्फ इतना ही कर सका कि आउटर वॉल उसने बनाया, उसके बाद वो आगे मतलब इस प्रोजेक्ट को नहीं कंप्लीट कर पाया, ठीक है। एक्चुअली जो अकबर है ना उसने ये पहली कंस्ट्रक्शन जो है 1590 में मतलब यहाँ पे की थी, आउटर वॉल इसका बनाया था इस फोर्ट का, ठीक। लेकिन वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि मैं यहाँ पे एक कैपिटल बनाऊं, ठीक, और इस कैपिटल का नाम मैं रखूं नागौर, ठीक। लेकिन ये प्रोजेक्ट उसका फिर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। अकबर चाहता था कि मैं यहाँ पे कैपिटल अपना मतलब ट्रांसफर करूं और उस कैपिटल का मैं नाम रखूंगा नागौर, ठीक। और ये भी याद रखना कि इस फोर्ट का सिर्फ आउटर वॉल किसने बनाया, अकबर ने 1590 में, बाकी प्रोजेक्ट वो कंप्लीट नहीं कर सका। लेकिन पहली जो कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे उसने की, ठीक। लेकिन उसके बाद जो फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन असल में शुरू की थी वो की थी एक अफगान गवर्नर, इसका नाम है अता मोहम्मद खान। 1770 में वो उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, ठीक। इसके बाद जो हम आज प्रेजेंटली जो हम फोर्ट देखते हैं, ठीक, पता है किसने कंस्ट्रक्ट किया था, ये किया था शुजा शाह दुरानी ने। कब, 1808 में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन मत है, समझ में अच्छे से आ रहा है ना, ठीक। अब देखिए ये जो हरि पर्वत है ना, हरि पर्वत के वेस्टर्न स्लोप अगर हम देखेंगे, हरि पर्वत का जो अगर हम वेस्टर्न स्लोप देखेंगे ना, वहां पे आपको दिखाई देगा एक टेम्पल जिसका नाम है शक्ति टेम्पल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जगह है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पल, ये श्राइन्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक।
वेस्टर्न स्लोप पे है शक्ति टेम्पल, और ये जो शक्ति टेम्पल है इट इज सेक्रेड बाय कश्मीरी पंडित, यानी कि जो हमारी कश्मीरी पंडित जो भाई है वो इसको एक सेक्रेड प्लेस मानते हैं, ठीक। और ये जो शक्ति टेम्पल है इट इज ऑफ गॉडेस जगदम्बा, याद रखना, देखिए जगदम्बा शरीका भगवती, जगदम्बा शरीका भगवती, यानी कि ये जो शक्ति टेम्पल है इट्स ऑफ गॉडेस जगदम्बा शरीका भगवती। और ये जो मतलब ये जो भगवान होता है ना इसके 18 आर्म्स होते हैं, कितने होते हैं 18 आर्म्स। और ये जो हमारी कश्मीरी पंडित हैं और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी जो हैं वो मानते हैं इसको एज देवी ऑफ श्रीनगर, याद रखना वो इसको मानते हैं क्या, देवी ऑफ श्रीनगर। अब इसके बाद देखिए साउदर्न स्लोप, ये तो था वेस्टर्न स्लोप। अगर हम हारी पर्वत का साउदर्न स्लोप देखेंगे, साउदर्न स्लोप पे आपको एक मुस्लिम श्राइन मिलेगी, ठीक है ना। ये जो मुस्लिम श्राइन है ना ये किसके नाम पे है, ख्वाजा मखदूम साहिब, जिसको हम मखदूम साहिब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मखदूम साहिब की जो श्राइन है ना वो भी कहाँ पे है, हारी पर्वत पे है। ये ख्वाजा मखदूम साहिब ये कौन था, ये एक सूफी सेंट था, कौन था, ये भी एक सूफी सेंट था, ठीक। और ये जो ख्वाजा मखदूम साहिब है ना इसी को हम बोलते थे क्या, अगर आपने सुना होगा कश्मीरी जो है उन्होंने सुना होगा सुल्तान आरिफीन जिसको बोलते हैं, और सुल्तानुल आरिफीन भी बोलते थे इसको, ठीक है, याद रखना। सुल्तानुल आरिफीन हम इसी को बोलते, किसको बोलते थे, ख्वाजा मखदूम साहिब को। अब देखिए इसके बाद साउदर्न स्लोप पे अनदर एक श्राइन है, किसकी श्राइन है, शाह बड़कशी भी इसको बोलते हैं, शाह बड़कशी भी इसको बोलते हैं, और शाह बड़कशी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। साउदर्न स्लोप पे और एक श्राइन है मुस्लिम श्राइन, किसके नाम पे है वो, शाह बड़कशी। और ये वाली श्राइन मखदूम साहिब भी किसके नाम पे है, ख्वाजा मखदूम साहिब, ठीक है। अब साउदर्न स्लोप पे ही और एक मतलब गुरुद्वारा है, ठीक है। साउदर्न स्लोप पे ही गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा का नाम क्या है, गुरुद्वारा छठा पच्छी, ठीक है, छठा पतशाही गुरुद्वारा छठा पतशाही जो है ये भी साउदर्न साइड में, किसकी, हरी पर्वत के, ठीक है। और ये जो गुरुद्वारा छठा पतशाही है, देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से प्रोनाउंस करोगे, मैं दूसरे तरीके से, और कोई मतलब अलग अलग तरीके से हर कोई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि गुरुद्वारा यहाँ पे उसका नाम है छठी पतशाही, ठीक है। छठी पतशाही पढ़ो और कुछ पढ़ो, लेकिन याद रहना चाहिए कि गुरुद्वारा यहाँ पे है, ठीक है। गुरुद्वारा जो है ना ये नियर कठी दरवाजा है, कहाँ पे, नियर कठी दरवाजा मानो रेनावारी साइड जो है ना, रेनावारी साइड में है कौन, ये गुरुद्वारा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गए होंगे आपको भी ये मतलब अच्छे से पता चलेगा कि किस साइड में, कठी दरवाजा, ठीक, रेनावारी के साइड में है कौन, गुरुद्वारा छठी पतशाही, ठीक। और ये जो गुरुद्वारा छठी पतशाही ना ये कहा जाता है कि जो 6th सिख गुरु था, 6th सिख गुरु कौन था, शाबाश बोलो जल्दी, गुरु हरगोविंद सिंह जो था वो 6th सिख गुरु जो है वो यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे विजिट किया था, कहाँ, यहाँ गुरुद्वारा छठी पतशाही में। और यहाँ पे एक मेला भी शायद लगता है फॉर द कमेमोरेशन ऑफ हिज विजिट, ठीक है। और यहाँ पे एक वेल भी है, कहाँ पे, इस गुरुद्वारा में एक वेल भी है, और वो जो वेल है वो इसलिए बनाया गया था, ये कहा जाता है कि ये जो सिख गुरु था, गुरु हरगोविंद सिंह जी जो थे उसी ने ये बोला कि यहाँ पे एक वेल का कंस्ट्रक्शन भी आप करना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक वेल भी है, ठीक, समझ में आया ना। चलिए अब देखिए, अब हम पहले डिस्कस करेंगे अमरनाथ और जामिया मस्जिद। और इधर देख, वहां क्या दिख रहे हो, ठीक है। अमरनाथ यात्रा, अब पहले हम अमरनाथ जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमरनाथ जो है इट्स ए होली प्लेस इन हिमालयाज, अमरनाथ जो है इट्स ए होली प्लेस इन, कहां पे है, हिमालयाज में है, ठीक। और इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, याद रखना अमरनाथ जो है इट्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा यहाँ पे ये कहा जाता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि लॉर्ड शिवा ने पार्वती को कुछ सेक्रेट ऑफ लाइफ बोला था, इसलिए मतलब यहाँ पे जो है ना ये प्लेस, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, ये कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने सीक्रेट ऑफ लाइफ बोला था, किसको, पार्वती को, ठीक है, इसलिए मतलब इस जगह की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, ठीक। और इसके बाद ये देखिए अमरनाथ इट्स 48 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम, कितनी किलोमीटर है दूर यहाँ से, पहलगाम से 48 किलोमीटर। अभी तो मैंने इसलिए आपको बोला था फार्मर्स बेस कैंप फॉर दिस अमरनाथ यात्रा पहलगाम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अमरनाथ है ना, यहाँ पे एक खास चीज ये है कि यहाँ पे एक केव है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अमरनाथ केव, ठीक है। इसमें तो अभी इसको टेम्पल बनाया गया है, ठीक। ह्यूज केव यहाँ पे है, यहाँ पे जो शिवालिंगम है ना दैट इज नेचुरली फॉर्मड ऑफ आइस, वो नेचुरली आइस का बना होगा। आपने तो आप सभी दोस्तों ने वो देखा भी होगा, और अगर जिसने नहीं देखा वो गूगल सर्च करेगा और उसके इमेज निकालेगा, वो देखेगा वहां पे, ठीक है। और शिवालिंगम जो है नेचुरली फॉर्मड ऑफ
आईएस। पिछले साल मैंने एक पता नहीं किस टीवी पे मैं न्यूज़ देख रहा था, कौन सी न्यूज़ चैनल थी वो, मतलब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। फिर वहाँ पे एक स्कॉलर भी बैठा था, मतलब एक पता नहीं स्कॉलर था या साइंटिस्ट कोई था, ठीक। उसने ये भी वहाँ पे मतलब इसका नाम भी लिया था, किसका, शिवालिंगम का, अमरनाथ केव का। वो बोल रहा था वहाँ पे जो शिवालिंगम दैट्स फॉर नेचुरली ऑफ आइस, ठीक, वो भी उसकी जो थिकनेस है उसमें भी कमी देखने को मिली। पता है क्यों? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ है, ठीक। और इसके साथ साथ मतलब ग्लेशियर्स पे भी असर पड़ा है, और साथ में उसने ये भी बोला था कि ये जो शिवालिंग यहाँ पे इस पे भी थोड़ा सा असर पड़ा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो यात्रा परफॉर्मड इन मंथ ऑफ श्रवण, याद रखना मंथ ऑफ श्रवण है, श्रवण बोलो एक ही बात है, ठीक। ये जो यहाँ पे अमरनाथ यात्री यहाँ पे कब आते हैं, किस मंथ में आते हैं? श्रवण मंथ। वो श्रवण मंथ मतलब मानो जुलाई टू अगस्त में आते हैं, ये भी याद रखना, श्रवण या सरवाना एक ही बात है, ठीक। याद रखना जुलाई टू अगस्त में वो यहाँ पे यात्री आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, ठीक। और ये जो केव है ना, इट इज 50 फीट इसकी लेंथ है, 55 फीट इसकी ब्रेडथ है, और 45 इसकी हाइट है। याद रखना 50 इंटू 55 इंटू 45 इसके डायमेंशन है, ठीक है। 50 फीट इसका लेंथ है, 55 फीट इसकी ब्रेडथ है, और 45 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट अमरनाथ यात्रा, ठीक। अब देखिए साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि क्विज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट है। सबसे बेस्ट ग्रुप मैंने जो देखा, मैं मतलब आपको पिछली बार मैंने बोला, मैं उसका यहाँ पे कोई एडवर्टाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो क्विज जो कर रहा है ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे डालता है, ठीक। अरमान्स ग्रुप आप कुछ उसका नाम है, ठीक है, लेकिन अरमान्स ग्रुप है, ठीक। वो बहुत ही अच्छे क्विज करवाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं खुद भी करवाता लेकिन मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो जो फ्लोरा एंड फौना है और कुछ बचता है, ठीक है, वो आप किसी दूसरी चैनल से पढ़ना है, खुद अगर आप पढ़ोगे कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक। मैं यहाँ पे अब और टॉपिक्स मतलब नहीं पढ़ सकता, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंटली खुद यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि मैं मतलब ये चैनल फिर ऐसे ही छोड़ूंगा, ठीक। बीच बीच में कभी मतलब जो नए टॉपिक्स में वहाँ पे पढ़ूंगा खुद, वो मैं आपको यहाँ मतलब पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे, मतलब ये जो कश्मीर के बारे में आप जियोग्राफी आपको पढ़नी है ना, या आप किसी मतलब और चैनल से पढ़ना, ठीक है। आप तो वहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ता है, मुझे लगता है बस यही बढ़ता है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। वो तो एक शॉर्ट टॉपिक है, एक दो मतलब लेक्चर का वो होगा, ठीक। और एक बात, जो टेलीग्राम की चैनल है ना वो जरूर सब्सक्राइब करना, वो जो ग्रुप वगैरह है ना वो जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम। पता है क्यों? मैं जो खुद यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करता हूँ वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक। लेकिन अब वहाँ पे तो कुछ ही फ्रेंड्स एक्टिव होते हैं, मतलब 5 8 या 10 या 20 वहाँ पे कुछ एक्टिव है, बस उसका फायदा उसी को मिलता है, ठीक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त जो हैं वो उसका फायदा उठा सके, और पीडीएफ वगैरह जो भी होंगे मुझे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप खुद मतलब नोट्स वगैरह बना रहा हूँ इसके लिए, इसलिए मैं आपके साथ भी वो शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखिए जामा मस्जिद की अगर हम बात करेंगे, जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पे, जामिया मस्जिद भी इसको बोलते हैं, और ये याद रखना है जामा मस्जिद भी इसको बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, याद रहना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। जामा मस्जिद जामिया मस्जिद एक ही बात है, कुछ बुक्स लिखते हैं जामा मस्जिद, ये कहाँ पे, ये नौहट्टा में है, कहाँ पे है, नौहट्टा में, यानी कि ये जो आपका जामिया मस्जिद है ये भी कहाँ पे, ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है, ये भी श्रीनगर में ही है, कहाँ पे है, जामिया मस्जिद श्रीनगर में। और ये जो जामिया मस्जिद है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब एक टाइम पे एक साथ वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे प्रेयर्स ऑफर करते हैं, फ्राइडे प्रेयर्स या ईद प्रेयर्स, ठीक है। थाउजेंड्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप देखो तो, ठीक। आप मतलब न्यूज वगैरह तो आपने देखी होगी, ठीक। यहाँ मतलब जब ईद का दिन होता है तो फिर न्यूज में फिर दिखाते हैं कि आज 4000 आज 5000 लोगों ने यहाँ पे जामिया मस्जिद में जो है ईद नमाज अदा की, ठीक है। मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है, ठीक, इसलिए मैं मतलब ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ मैं, वरना मैं आपको बहुत सारे जोक्स भी बता देता, ठीक है। बोला था ना किसी ने कि जोक वगैरह आप नहीं बोलते हो, ठीक। मेरी जो उर्दू है ना मुझे लगता है कि मैं मतलब फ्लुएंट इंग्लिश सॉरी फ्लुएंट उर्दू में मतलब फ्लुएंसी मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं मतलब ज्यादा बातें भी नहीं करता हूँ, ठीक। अब देखिए ओरिजिनली बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर, ये जो जामिया मस्जिद है ना इट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इन 1400 AD। लेकिन उसके बाद ये तो पहले ये इतनी जितनी बड़ी है आज है ना, जितने आज इसके डायमेंशन है इससे ये छोटी थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये एनलार्ज की, यानी कि इसने इसके बाद ये बढ़ा गई, इसके बाद इसका जो डायमेंशन है वो बढ़ा दिया गया, ठीक। किसने बढ़ा दिया? ज़ैनुल आबदीन ने, ठीक है। मुझे पता है उर्दू में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक। मुझे इनलार्ज्ड बाय ज़ैनुल आबदीन, ठीक। कभी बार मैं खुद भी करता हूँ, मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में क्या किया था, देखिए ये हमारा लास्ट है इसलिए आज मैं आपके साथ बातें करूंगा, ठीक।
देखिए पिछली बार मैंने एक दो वर्ड्स कश्मीरी बोले थे, मैंने सोचा कोई कमेंट वगैरह करेगा, कोई शेयर करेगा, मतलब फॉर सेक ऑफ फन, ठीक, लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक, मैंने सोचा मैं वायरल हो जाऊंगा लेकिन वो भी नहीं हुआ, ठीक। चलिए देखिए स्टार्ट से मैं आपको फिर समझाता हूँ। जामिया मस्जिद नौहाटा में है, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक। और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक टाइम पे मतलब एक साथ प्रेयर्स ऑफर करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फ्राइडे प्रेयर्स यहाँ पे, ईद प्रेयर्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक। ओरिजिनली बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर का 1400 एडी में उसने बनाया, ठीक। उसके बाद ये मतलब इसका जो साइज है वो बढ़ा दिया गया, किसने, जैनुल आबदीन ने इसका इनलार्जमेंट किया। और याद रखना जामिया मस्जिद जो ये आज तक 3 टाइम्स डिस्ट्रॉय हुई, किसके साथ, फायर के साथ, बाय फायर, ये 3 टाइम्स थ्राइस ये डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन उसके बाद इसको रिबिल्ड किया गया। और जो हम आज प्रेजेंटली जो हम आज वहां पे मस्जिद देखते हैं ना, जामिया मस्जिद जो हम आज प्रेजेंटली देखते हैं, ठीक, लास्ट टाइम पे इट वाज रिबिल्ट, यहाँ हम कहेंगे इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड या इट वाज रिपेयर्ड, इट वाज मेंटेन्ड लास्ट टाइम पे, कब, जब यहाँ पे हुकूमत थी किसकी, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे 348 फीट इसकी लेंथ है और 381 फीट इसकी ब्रेडथ, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और माफ कीजिएगा मैंने बहुत सारी जो वर्ड्स है मतलब उर्दू के वर्ड्स वो मुझे आते नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कश्मीरी उर्दू में करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि ये मेरा लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अब एक दो लेक्चर्स और आएंगे जिसमें हम जम्मू के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे डिस्कस करेंगे और कश्मीर के भी एक दो रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपको मतलब किसी और चैनल पे जाने की जरूरत मतलब नहीं पड़नी चाहिए या किसी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मतलब 2 लेक्चर्स आएंगे, सब्र से काम लो, ठीक, हम करेंगे हर कोई मतलब जो टॉपिक हो वो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो फ्लोरा एंड फौना वगैरह आप किसी और मतलब पे पढ़ना। देखिए फिर आती रहती हैं बात जियोग्राफी रीजन वगैरह की, वो मैं देखूंगा, ठीक है। मैं ये मतलब आपको कंफर्म नहीं बता सकूंगा, मैं आपको धोखे में क्यों रखूंगा कि मैं ये करूंगा वो। हाँ मैंने तो आपको बोला था कि फ्लोरा एंड फौना में पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज वो आप किसी दूसरे चैनल से पढ़ना, ठीक है। आपने देखा भी होगा यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, आप यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, वो मतलब क्या हुए, वो नाराज हुए उसके बाद। कुछ बच्चे जो है उन्होंने बोला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कुछ बोल रहे थे फ्लोरा एंड फौना, चलो कोई बात नहीं, तो वो नाराजगी भी हम दूर करेंगे, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।